students, we are doing chapter is matter around us pure. In previous session we have done, हमने डिफरेंस किया था प्योर सब्सटेंस, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन का. तो अब हम कर रहे हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन? द स्टेट व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर. आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल. हमने चीनी ली, उसको पानी में डाला, चीनी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी. हम चीनी डालते जाएंगे पानी में और चीनी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी. तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब चीनी पानी में डिसॉल्व होनी बंद हो जाती है. तो स्टेट व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर. तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो व्हाट डू यू मीन बाय नेक्स्ट हम कर रहे हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. It is a solution in which more amount of solute can be dissolved without raising the temperature. जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूट जो है डिज़ोल्व कर सकते हैं. सोल्यूट हमने यहाँ पर क्या लिया? चीनी को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं विदाउट रेजिंग टेम्परेचर को हम रेज किए बिना. तो वो होता है हमारा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. नेक्स्ट हम कर रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय सोल्यूबिलिटी. क्या होती है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. तो सोल्यूट हमने चीनी या नमक लिया, उसको हमने सॉल्वेंट वाटर, क्योंकि वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि मैनी सब्सटेंसेस कैन डिसॉल्व इन वाटर, दैट्स वाई वी टेक वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो हमने चीनी या नमक को पानी के अंदर डिसॉल्व किया तो वो हमारा क्या हो गया? सोल्यूबल. और इसको क्या हम कहते हैं? सोल्यूबिलिटी. अब सोल्यूबिलिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सोल्यूट कैसा है, उसका नेचर कैसा है. जैसे हमने चीनी या नमक ली या सॉल्वेंट के अंदर हमने वाटर लिया. और थर्ड आता है टेम्परेचर. अब हम डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन वाटर इंक्रीज विद टेम्परेचर. मतलब जो सॉलिड और लिक्विड की सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है, बट जो सोल्यूबिलिटी है गैसेस की वाटर में वो डिक्रीज होती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. अब उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड सोल्यूट इज मिनिमल. मतलब प्रेशर का जो इफेक्ट है वो कम से कम होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो क्या मीनिंग होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो प्रेजेंट है. तो इसमें 3 मेथड्स हैं. मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, और थर्ड है हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. अब हम इनके फॉर्मूले कर रहे हैं. मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 हमने लगाया परसेंटेज के लिए. अब हम कर रहे हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. थर्ड हम कर रहे हैं अब इसमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. इसमें हमने क्या करना है? मास अपॉन वॉल्यूम है तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. हम एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं. ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. यहाँ हमें क्या दिया हुआ है? 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट. साल्ट क्या हो गया? सोल्यूट. तो सोल्यूट का जो मास है, क्योंकि ग्राम में है तो ग्राम इसकी यूनिट हो गई ना, तो मास. तो हमने लिया मास ऑफ सोल्यूट. सोल्यूट क्या है? साल्ट. कितना दिया हुआ? 40 ग्राम. अब हमें दिए मास ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है? वाटर. तो कितना है उसका मास? 320 ग्राम. अब हम इसका मास सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे? जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर देंगे. तो मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. तो हमारे पास सोल्यूट 40 ग्राम है, सॉल्वेंट 320 ग्राम है. हमने दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ गया 360 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन. अब हमने निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. तो फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. हमारे पास मास आया था सोल्यूट का 40 और सॉल्यूशन हमने दोनों को ऐड किया था सोल्यूट और सॉल्वेंट को, तो हमारे पास आया 360 और मल्टीप्लाई किया 100. इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 11.1%. अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो अभी हमने किया है प्रीवियस उसमें, कि हमारा जो मैटर है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. तो मैटर की जो 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो ये जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, प्योर सब्सटेंस और
मिक्सचर। अब अगर हम देखते हैं मिक्सचर जो है जिसकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, वो दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जो अभी हमने प्रीवियस सेशन में किया। होमोजीनियस की यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे, जैसे शुगर इन वाटर, किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस साल्ट इन वाटर, और हेट्रोजीनियस में हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर इन ऑयल। अब हम कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो एलिमेंट क्या है, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, मतलब जो पहले ही सिंगल सिंगल एग्जिस्ट होता है तो वो आगे ब्रोकन डाउन नहीं होता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कॉपर, तो कॉपर को हम डिनोट करते हैं, इसका सिंबल हो गया Cu। अब देखोगे ये पहले ही सिंगल एग्जिस्ट होता है तो इसको हम ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन, तो फॉर्मूला O2, सिंबल क्या है इसका O2, आयरन Fe, हाइड्रोजन H2, मरकरी Hg, तो ये क्या है एलिमेंट जो सिंगल एग्जिस्ट होते हैं। अब कंपाउंड क्या होते हैं, जो दो चीज़ों को जोड़ने से मिलते हैं। जैसे आई एम गिविंग यू एग्जांपल वाटर। अब हाउ वाटर इज फॉर्म्ड, फॉर्मूला फॉर वाटर इज H2O। तो ये कैसे बनेगा, अगर हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, हमने दो एलिमेंट लिए हाइड्रोजन और उसको कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा कंपाउंड बन गया वाटर। क्योंकि हम देखेंगे कंपाउंड कैसे हुआ, कंपाउंड में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, हमारे दो एलिमेंट हैं, तो ये हो गया कंपाउंड। अब एलिमेंट जो है आगे उसके अंदर क्या क्या टाइप्स आ जाती है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो मेटल में मैंने एग्जांपल दिया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे एग्जांपल हो गए मेटल के। नॉन मेटल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, और मेटलॉइड जो इंटरमीडिएट है मेटल और नॉन मेटल, एग्जांपल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। अब हम कर रहे हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर हम किसको कहते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए मिक्सचर, जिसमें एलिमेंट जो सिंगली एग्जिस्ट होता है या कंपाउंड जो दो चीज़ों के जोड़ने से बनता है, अगर हम उनको मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है मिक्सचर, एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। और कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं। आई एम गिविंग यू एग्जांपल, यहाँ हमने लिया हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है। जब हमने इन दोनों की रिएक्शन करवाई तो हमारा जो बना इसमें प्रोडक्ट वो क्या बना, वाटर, H2O वाटर। अगर हम देखें इसमें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट कंबाइन हो गए, इसलिए हमने इसको कहा कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर हैज़ ए वेरिएबल कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन चेंज होती रहती है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड, कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस, जो नया सब्सटेंस बनता है उसकी कंपोजिशन हमेशा फिक्स होती है। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मतलब जो मिक्सचर होता है वो जिन चीज़ों से मिलकर बना है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस है उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। और कंपाउंड में क्या है, थर्ड पॉइंट, द न्यू सब्सटेंस हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, मतलब जो वाटर बनेगा उसकी प्रॉपर्टी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। अब मिक्सचर में फोर्थ पॉइंट है, कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड, अब उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। इन केस ऑफ कंपाउंड, कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। अब लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन ऑफ दिस सेशन, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो आपने पहले भी पढ़ा है। फिजिकल चेंज हम किसको कहते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उसके बाद फिर अपनी पहली वाली फॉर्म में जो वापस आ जाते हैं रिवर्स इजीली। और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट आता है, फिजिकल चेंज जो है वो टेम्परेरी चेंज होता है, थोड़े समय के लिए आता है, और इसके अंदर नो न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस चेंज। जो हमारा केमिकल चेंज है वो परमानेंट है, जो एक बार हो गया वो परमानेंट है, एंड न्यू मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस चेंज। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ फिजिकल चेंज, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज एनर्जी चेंज मे और मे नॉट बी ऑब्जर्व, एनर्जी का चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट इन केस ऑफ केमिकल चेंज, ड्यूरिंग केमिकल चेंज एनर्जी चेंज, दैट इज एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन, या तो वो एब्जॉर्प्शन करेगा या इवॉल्व करेगा ऑफ हीट एंड लाइट ऑलवेज अकर। अब हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कर रहे हैं फिजिकल चेंज में, ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपोनेंट डू नॉट चेंज,
जो प्रॉपर्टी होती है कंपोनेंट की वो चेंज नहीं होती, बट ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो फिफ्थ पॉइंट आता है फिजिकल चेंज में, मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज। जो मास होता है वो रिमेन्स अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में जो मास है इंडिविजुअल सब्सटेंस का अंडरगोइंग ए केमिकल चेंज में वेरी, चेंज हो सकता है वो, बट द टोटल उसका जो मास है वो क्या रहता है, रिमेन्स द सेम। तो मेन पॉइंट हमने क्या क्या किया, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है, ये टेम्परेरी है फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज परमानेंट है। अगर हम देखते हैं फिजिकल चेंज में कोई भी एंड प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन केमिकल चेंज में एंड प्रोडक्ट होता है। अब आई एम गिविंग यू एग्जांपल, जैसे अब हमने फिजिकल चेंज में एग्जांपल ले रहे हैं हम फ्रीजिंग या मेल्टिंग। अब इसके अंदर हमने क्या किया, फ्रीजिंग, हमने वाटर लिया और वाटर को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो किसके अंदर चेंज हो गया, आइस के अंदर। अगर अब हम उसको बाहर रखते हैं तो आइस से फिर वो वापस मेल्ट होकर के वाटर, तो रिवर्स हो सकता है, जो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल और फिजिकल चेंज। जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, किसका एग्जाम्पल है, रिवर्सिबल। ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, आप जला सकते हो, उसको बंद कर सकते हो, तो ये हमारा क्या आ गया, फिजिकल चेंज। फिर और एग्जाम्पल हैं फिजिकल चेंज के, मैग्नेटाइजिंग ए पीस ऑफ आयरन, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। सब्लिमेशन हमने किया था, व्हाट डू यू मीन बाय सब्लिमेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द गैस विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट। मतलब सॉलिड डायरेक्टली ही गैसियस स्टेट में आ जाता है और उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती। तो ये सारे चेंज थे हमारे जो हमने एग्जाम्पल किए, रिवर्स हो सकते थे और जिनके अंदर क्या था, टेम्परेरी, थोड़े समय के लिए चेंज आया था और कोई भी एंड प्रोडक्ट नहीं बना था। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं केमिकल चेंज के। तो अभी मैंने आपको बताया केमिकल चेंज में एंड प्रोडक्ट बनता है, तो जितने भी बर्निंग वाले एग्जांपल हैं वो सारे किस में आते हैं, केमिकल चेंज। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बर्निंग ऑफ पेपर, अगर मैं पेपर को बर्न करती हूँ तो ये एक तरह का परमानेंट चेंज हो गया, क्योंकि कागज़ जल गया, हम दोबारा कागज़ ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो ये परमानेंट चेंज भी हुआ, इरिवर्सिबल भी हुआ। और एंड प्रोडक्ट क्या बना, जब हमने कागज़ को जलाया तो ऐश इज फॉर्म्ड, ऐश मीनिंग राख बनती है, तो ये हमारा चेंज हो गया केमिकल चेंज या इरिवर्सिबल। अब डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, तो एक बार खाना पच गया हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। कटिंग ऑफ एप्पल, तो कटिंग ऑफ एप्पल जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एप्पल को काटने पे उसका कलर भी चेंज हो जाता है, तो इसमें केमिकली भी रिएक्शन हो जाती है, तो ये हमारा एग्जांपल हुआ केमिकल चेंज। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, एक बार ग्रोथ हो गई हम रिवर्स नहीं कर सकते। या रस्टिंग ऑफ आयरन, जैसे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसमें क्या करता है, आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो जो रस्ट बनता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है रस्ट का, Fe2O3, Fe2O3, जो आयरन का ऑक्साइड होता है उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। एक बार जंग लग गया तो ऑक्साइड बन गया आयरन का, तो ये एग्जांपल था केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। सो इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट सेशन।